नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हाइव में। और आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है विटामिन। इसमें हमने विटामिन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने यही लिया है कि व्हाट इज़ विटामिन, कि विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन इज़ ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज़ एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच एन ऑर्गेनिज्म नीड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ह्यूमन बीइंग को चाहिए होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। और ये मोस्टली विटामिन हमें फूड से मिलते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो विटामिन को सिंथेसाइज नहीं करती है। अगर करती भी है तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द टर्म विटामिन वॉज कॉइंड बाय, ये जो टर्म विटामिन है ये किसने दी है? तो इसका सही आंसर है सी फंक। सी फंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड, कि स्टडी ऑफ विटामिन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विटामिनोलॉजी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विटामिन डिवाइडेड इनटू डैश टाइप, कि विटामिन जो है वो कितनी टाइप्स में डिवाइड है? तो विटामिन मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड 2 फैट सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द वाटर सॉल्युबल विटामिन। ऊपर से ही ये क्वेश्चन हमने लिया है। अब बताइए कि कौन सी विटामिन जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं। तो इसका आंसर है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये दोनों विटामिन क्या हैं जो वाटर में ईजिली सॉल्युबल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फैट सोल्यूबल विटामिन। अब हमें ऐसी विटामिन बताइए जो कि फैट में सोल्यूबल हैं। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम है, आंसर है रेटिनोल। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लें, टीजीटी टैट ले लें, उसमें ये पूछा गया है। नेम द डिजीज विच इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। कौन सी बीमारी है जो कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी के कारण हो जाती है? तो इसका सही आंसर है कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए इज़ मेनली स्टोर्ड इन। विटामिन ए जो होती है वो हमारी बॉडी में मेनली कहाँ स्टोर की जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा लीवर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। कौन सी विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, जो कि डेफिशिएंसी किसकी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। उसका अनदर नेम क्या है? तो उसका अनदर नेम है निक्टोपिया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। आप जानते हैं कि विटामिन बी की वेरियस टाइप्स होती हैं, तो उन टाइप्स को आइए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप जो है विटामिन बी1 जिसको हम बोलते हैं थायमिन। नेक्स्ट विटामिन बी2 जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 जिसको हम बोलते हैं नाइसिन। विटामिन बी5 जिसको हम बोलते हैं पैंथोनिक एसिड। विटामिन बी6 जिसको हम बोलते हैं पेरोडेक्सिन। विटामिन बी7 जिसको हम बोलते हैं बायोटिन। विटामिन बी9 जिसको हम बोलते हैं फोलेट और फोलिक एसिड। विटामिन बी12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहीं से लिया है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ विटामिन बी1। वैसे तो हमने सारे पढ़ लिए, लेकिन जो क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि विटामिन बी1 का दूसरा नाम या केमिकल नेम बताइए। तो इसका आंसर रहेगा थायमिन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम द विटामिन इन विच कोबाल्ट इज फाउंड। हमें ऐसा विटामिन बताइए कि जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा विटामिन बी12। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी से पूछा है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी12। हमने ऊपर भी पढ़ा, तो इसका सही आंसर रहेगा साइनोकोबालामिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द विटामिन विच इज़ एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इरिथ्रोसाइट। हमने जब पिछला टॉपिक ब्लड किया था तब हमने उसमें पढ़ा था कि इरिथ्रोसाइट की मैन्युफैक्चरिंग, इरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? तो इसका हमने सही आंसर है विटामिन बी12। हमने पीछे भी किया है, अगर आपको याद हो, अपनी पिछली वीडियो देखी हो तो। क्वेश्चन नंबर 17,
व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? अब ये फिर से क्वेश्चन फॉर्म में हमने पूछा है क्वेश्चन कि विटामिन B1 का केमिकल नेम बताइए, तो इसका सही आंसर है थायमिन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नेम द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका सही आंसर है बेरी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3? B3 का केमिकल नेम बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है? नाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच विटामिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर की जो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी विटामिन जो है वो यूज़ की जाती है? तो इसका सही आंसर है विटामिन बी। लेकिन विटामिन बी की कौन सी टाइप यूज़ की जाती है? विटामिन B6 एंड विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पेलेग्रा डिजीज। पेलेग्रा डिजीज से हमें कौन सी विटामिन प्रोटेक्ट करती है? ये एक स्किन डिजीज होती है, तो इसका सही आंसर है विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 22। लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विटामिन। कौन सी विटामिन की अगर हम ओवरडोज ले लें, ज़्यादा ले लें, तो हमारा लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ द ब्रेन। हमारे दिमाग के लिए कौन सी विटामिन जो है वो ज़रूरी होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। नेम द विटामिन दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनसाइड द गट। उस विटामिन का नाम बताइए जो कि बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है इनसाइड द गट के अंदर, तो इसका सही आंसर है विटामिन बी एंड विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द विटामिन विच इज इजली सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो विटामिन बताइए जो हमारी बॉडी ईजिली सिंथेसाइज कर लेती है। आपको पता है हमने पीछे भी जब आपको डेफिनेशन बताई तो उसमें हमने बताया कि मोस्टली जो विटामिन होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? फूड से मिलती हैं। लेकिन कुछ विटामिन जो होती हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, जो कि बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे विटामिन B एंड K वो सिंथेसाइज करती है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा होती है, जो ईजिली सिंथेसाइज कर लेती है, उसका सही आंसर है विटामिन D, वो जो कि हमारी बॉडी सन की प्रेजेंस में करती है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ए वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा फॉलिक एसिड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके इनिशियल स्टेज में कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है? तो आपको पता हो कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो इनिशियल स्टेज होती है प्रेगनेंसी की 1 to 3 मंथ, तो उसमें उसे फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि बच्चे में कोई भी बर्थ डिफेक्ट ना रहे। तो इसका सही आंसर रहेगा फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7? B7 का केमिकल नेम बताइए, तो इसका सही आंसर है बायोटिन। क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंच चुके हैं हम। विच विटामिन इज यूज्ड फॉर एलिजा टेस्ट इन एड्स? एड्स के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, उसमें कौन सी विटामिन यूज़ की जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक जरूर ढंग से याद रखें। तो इसका सही आंसर है विटामिन B7। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और आने वाले क्वेश्चन देख सकें। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C? विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? तो इसका सही आंसर है विटामिन C का दूसरा नाम केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं हम। विच वॉज फर्स्टली आर्टिफिशियल सिंथेसाइज विटामिन? कि कौन सी विटामिन जो है वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की गई थी, कृत्रिम रूप से पहली बार सिंथेसाइज हुई थी? तो इसका सही आंसर है विटामिन C। क्वेश्चन नंबर 31। विच विटामिन हेल्प्स इन द इम्यूनिटी ऑफ ब्लड? कौन सी विटामिन जो है वो इम्यूनिटी ऑफ ब्लड के लिए यूज़ की जाती है? तो इसका सही आंसर है विटामिन C। जैसे कोविड जो बीमारी फैली है तो उसके लिए भी विटामिन C की जो खुराक है वो दी जाती है ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप हो सके। तो विटामिन C करती क्या है ब्लड में कि WBC की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी जो बीमारी है वो ईजिली हम पे अटैक नहीं कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच विटामिन हेल्प टू हील वाउंड?
अगर हमें बॉडी में कोई वाउंड हो जाए तो उसको हील करने में कौन सी विटामिन यूज़ की जाती है, तो वो विटामिन यूज़ की जाती है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। नेम द विटामिन विच इज़ कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन वर्ड है तो वही विटामिन होगी जो कि हमें सन से मिलती है। तो आप सभी को पता है हमें सन से कौन सी विटामिन मिलती है, तो हमें सन से मिलती है विटामिन डी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सनशाइन विटामिन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। विटामिन सी डेफिशिएंसी इज लीड टू। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। इसमें जो है ब्लीडिंग, गम जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है गम से, टायर्डनेस वगैरह, ये सभी इसके सिम्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट मतलब सबसे अच्छा सोर्स क्या है जहाँ से हमें वो मिलती है, तो इसका सही आंसर है आंवला। आंवला से हमें बड़ी अच्छी विटामिन सी मिलती है, इसलिए आंवला को खाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम बताइए, तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का रिचेस्ट सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो आपको सभी को पता है विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, तो इसका सही आंसर रहेगा सनलाइट। देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं, अब हम अपने 38 क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 38। विच विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। हमारे फूड में से कौन सा विटामिन जो है वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी जो होती है वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। नेम द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा। रिकेट्स जो बीमारी है वो बच्चों में होती है, एंड ऑस्टोमलेशिया जो होती है वो एडल्ट में होती है। इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, वो ईजिली ब्रेक हो सकती हैं। ओके, और बैंड हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। केमिकल नेम बताइए विटामिन के का, तो इसका सही आंसर है फाइलोक्विनोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। विच विटामिन प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग। कौन सी विटामिन ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करती है। ओके, तो इसका सही आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। विच इज़ ए हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन। कौन सी हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन है, तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। नेम द डिसीज विच इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आपको पता है विटामिन के क्या करता है हमारी बॉडी में, जो ब्लड की जो क्लोटिंग होता है, ब्लड को क्या क्लोट करता है। अगर के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होगा वो क्लोट नहीं हो पाएगा, तो इसका सही आंसर है हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न। ये न्यू बॉर्न में बीमारी होती है जिसमें एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, ये इनिशियल स्टेजेस में होती है बच्चों में। ओके। क्वेश्चन नंबर 44। विच विटामिन आर फाउंड इन द अबंडेंस इन फ्रेश फिश लीवर। कौन सी जो विटामिन है वो फिश लीवर में बहुत ज़्यादा होती है, इसका सही आंसर है विटामिन डी एंड विटामिन के। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 पे आए। व्हाट इज़ द पेलेग्रा डिजीज़। ऊपर हमने पढ़ा था कि पेलेग्रा डिजीज़ किसकी वजह से होती है, तो हमने पढ़ा था कि विटामिन 3 की डेफिशिएंसी से होती है, लेकिन ये होती क्या है। इट इंक्लूड इन्फ्लेम्ड स्किन, डायरिया एंड इफ अनट्रीटेड मेंटल रिटार्डेशन। ओके, मेंटल रिटार्डेशन भी होती है और डायरिया एंड ओके। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन द फ्रेगलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज ड्यू टू। जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, फ्रेगलिटी आ जाती है, रेड ब्लड सेल में वो टूटने लग पड़ते हैं, वो कौन सी विटामिन की वजह से होता है, तो इसका आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। नेम द विटामिन विच इज़ फंक्शन एज बोथ एज विजुअल पिगमेंट एज वेल एज हार्मोन। कौन सा विटामिन है वो जो कि विजुअल पिगमेंट का फंक्शन भी प्ले करता है एज वेल एज हार्मोन का फंक्शन भी प्ले करता है, दोनों फंक्शन प्ले करता है, तो इसका सही आंसर है रेटिनोल। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी हो ऑफ। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 49।
कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए इज, कोएंजाइम ए का कंपोनेंट क्या है? तो इसका सही आंसर है पैंथोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, विच विटामिन वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड? कौन सी विटामिन फर्स्टली डिस्कवर्ड हुई थी? इसका सही आंसर है विटामिन B1, जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं। ये फर्स्टली जो विटामिन थी वो डिस्कवर्ड की गई थी। ऊपर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था विच इज़ अ फर्स्टली आर्टिफिशियली सिंथेसाइज विटामिन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज विटामिन है वो विटामिन सी है, लेकिन जो ऐसे विटामिन डिस्कवर हुई थी फर्स्टली वो विटामिन B1 है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े जो कि विटामिन से रिलेटेड थे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।